दोस्तों ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों डिस्क्लेमर, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में बाय सेल की सलाह नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। आज के दिन की अगर मार्केट की बात करेंगे दोस्तों, और अगर हम आने वाले समय में बाजार की बात करेंगे तो बाजार में एक नेगेटिविटी है। जी हाँ, और ये नेगेटिविटी दोस्तों खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे कारण क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। अमेरिका से कारण है, डोनाल्ड ट्रंप कारण है, हमारी खुद की अपनी प्रॉब्लम है, टैरिफ जो बढ़ाए जा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है दोस्तों, इन्फ्लेशन, रेट कट। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय गिरने के लिए बहुत सारे कारण हैं, इतने कारण हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात भी करेंगे तब भी कम पड़ जाएंगे, मगर बढ़ने के लिए एक कारण भी नहीं है। जी हाँ, मार्केट बढ़ना चाहता है दोस्तों, मगर एक कारण भी नहीं है। मगर एक पॉजिटिव चीज हमें इस समय स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रही है। देखिए, अब पॉजिटिव कहूंगा तो आप लोग सोचेंगे ऐसी क्या खबर आ गई। नहीं दोस्तों, पॉजिटिव क्या नजर आ रहा है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, नेगेटिव क्या नजर आ रहा है उस पर हम रोज बात करते हैं, हर दिन बात करते हैं। आज भी एक फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसे जरूर वॉच कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे भी आप लाइक कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मार्केट के बारे में। इस समय मार्केट में क्या चल रहा है। आज के दिन का अगर आप कारोबार देखें इंडेक्स के अंदर, जी हाँ, इंडेक्स के अंदर कारोबार देखें अगर, तो निफ्टी ऑटो यहाँ पर बहुत ज्यादा आज आपको बिकवाली देखने को मिल रही थी, ठीक है। मगर उससे पहले अगर आप डॉलर इंडेक्स को भी डॉलर को भी देखेंगे तो हमारा रुपया इस समय 87 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, मतलब 87 रुपए का एक डॉलर आज के समय हो गया दोस्तों। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी इस समय आप देखेंगे तो 23 ऐसे स्टॉक थे निफ्टी के जो ग्रीन थे, और 27 ऐसे स्टॉक थे जो आपको रेड देखने को मिल रहे हैं। वहीं सेंसेक्स में 12 और 18 का रेशियो चल रहा था, मगर निफ्टी 500 बहुत अच्छा कर रहा था दोस्तों। 317 शेयर आज निफ्टी 500 के ग्रीन में आपको नजर आए, वहीं 183 शेयर रेड में आपको नजर आए। ठीक था मार्केट, अगर एक सीधे सीधे जवाब दूं तो मार्केट ठीक था, मगर बाजार में एक डर है दोस्तों, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा। टाटा स्टील आज पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक ठीक था, एसबीआई में आज आपने 3% के आसपास की तेजी देखी, भारत पेट्रोलियम ठीक था, और श्री राम फाइनेंस भी ठीक करते हुए नजर आ रहा था। मगर इंडाइसेस को अगर आप देखें, निफ्टी ऑटो जो शुरू में आपसे कहा तो निफ्टी ऑटो आज जो है करीब करीब आप एक शेयर जो है ग्रीन में था, 14 के 14 शेयर जी हाँ रेड में आपको बंद होते हुए नजर आए। पैनिक यहां पर था दोस्तों। एनर्जी ठीक कर रहा था, 29-11 का रेशियो था। वहीं अगर आप देखें कि कौन से सेक्टर है जो अच्छा कर रहे थे, तो आप देखिए रियलिटी ठीक कर रहा था, 8-2 का रेशियो चल रहा था। पीएसयू बैंक ठीक कर रहे थे, 11-1 का रेशियो चल रहा था। तो यहां पर आज आपको ठीक ठाक तेजी भी देखने को मिल रही थी। पावर सेक्टर ठीक कर रहा था दोस्तों। और वहीं पर अगर आप देखें कि कुछ ऐसी कंपनियां पावर सेक्टर की जो बहुत ज्यादा अब बोलते हैं ना लेवल पर आ गई है, अगर बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुकी है। अगर आगे बढ़े दोस्तों तो सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो सेंसेक्स 96 पॉइंट डाउन बंद हुआ, वहीं निफ्टी अगर देखें 36 पॉइंट डाउन बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप में आज अच्छी तेजी देखी, 546 पॉइंट की, और मिड कैप 31 शेयर ऐसे थे मिड कैप में जो मिड कैप के अंदर आप देखेंगे तो 31 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। मगर इस समय बाजार ये सारी चीजें नहीं देख रहा है दोस्तों। मार्केट क्या देख रहा है इस समय, बाजार देख रहा है एफआईआईज डीआईज क्या कर रहे हैं। तो एफआईआईज अगर आप देखेंगे आज भी बेच के चले गए, 3400 करोड़ का बेच दिया दोस्तों। वहीं 4851 करोड़ का यहाँ पर डीआईज ने खरीद लिया। मगर इससे क्या होगा, क्या मार्केट को बचाया जा सकता है, क्या मार्केट बच जाएगा ये सारी चीजें होने से? नहीं दोस्तों, मार्केट इस समय रेंज बाउंड हो चुका है, ठीक है। मगर आप सोच रहे होंगे रेंज बाउंड हो गया तो क्या ऐसे ही ट्रेड करेगा? नहीं नहीं दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा पेच आपको देखने को मिल रहा होगा। एक लेवल है दोस्तों 21,800 का लेवल। मैं आपको यहां पर चार्ट पर जो दिखा रहा हूं उसको देखिए, 21,800 का एक लेवल है जिस पर मल्टीपल टाइम यहां पर आप देखेंगे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है 4 बार कम से कम, और इसी रेंज में बार बार चलता रहा, और उसके बाद 4 जून के बाद ब्रेकआउट कर गया। अब निफ्टी इस एरिया में आ रहा है, मार्केट को यही सबसे बड़ा डर है दोस्तों। निफ्टी इस एरिया में आने के बाद सहमा हुआ है,
बाजार में सभी लोगों को लग रहा है अगर 21,800 टूटा तो क्या होगा, क्योंकि देखिए बड़ा सपोर्ट टूटता है तो होता है। हालांकि ये सपोर्ट हमने बहुत पहले से 21,800 का सपोर्ट हम लेके चल रहे हैं। ग्रे एरिया मैंने आपको पता है कि यहीं पर आपको बता रखा है ग्रे एरिया है। इस समय इस ग्रे एरिया में मार्केट आ चुका है, बाजार इस समय इस ग्रे एरिया में आ चुका है। मगर ग्रे एरिया में आने के बाद कोई ऐसा तो नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता, जा भी सकता है। मगर हमेशा याद रखिएगा बाजार में बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, जो मैंने आपको पहले भी कहा है। तो रिस्क तो लेनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप भर भर के रिस्क लीजिए, मगर गिरावट में ही मार्केट सस्ता होता है। ये आपको भी पता है, आप भी जानते हो गिरावट में ही सेल लगती है, ठीक है। अगर गिरावट में सेल लगती है दोस्तों तो गिरावट के समय डर भी होता है, खौफ भी होता है, नेगेटिविटी सबसे ज्यादा मार्केट में होती है। कोविड के समय नेगेटिविटी सबसे ज्यादा थी, 2008 में नेगेटिविटी सबसे ज्यादा थी, 93 में नेगेटिविटी सबसे ज्यादा थी। जब जब नेगेटिविटी ज्यादा थी बाजार ने बॉटम बनाया, और जब जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी बाजार ने टॉप बनाया। इस समय नेगेटिविटी ज्यादा है और ये बढ़ भी सकती है। तो क्या मार्केट बॉटम बना रहा है? तो दो लेवल जो रोज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, पहला और दूसरा, इन दो लेवल पर ध्यान रखिए दोस्तों। 21,000 का लेवल, या ये मान के चलिए 21,200 का लेवल और 22,800 का लेवल, ये दो लेवल आपको, 21,800 का लेवल और 21,200 का लेवल और 22,000 का लेवल, ये जो लेवल है दोस्तों, ये जो एरिया है, ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। क्यों ये एरिया इंपॉर्टेंट है कि जब बार बार 22,000 के पास निफ्टी आ रहा है, ठीक है, या ये कह लीजिए 21,800 के पास निफ्टी आ रहा है, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और 21,200 या 21,000 का लेवल हम क्यों मान रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पर भी निफ्टी ने कुछ दिनों तक ट्रेडिंग की थी दोस्तों। ये जो एरिया है, इस एरिया में भी निफ्टी ने कुछ दिनों तक ट्रेडिंग की थी, इसीलिए इस एरिया को भी हम एक सपोर्ट के तौर पर ले सकते हैं। तो फिलहाल इस मार्केट के अंदर ये जो टेरिफ वाली कहानियां हैं दोस्तों, कल भी आपने देखा एनवीडिया 8% टूट गया, वहां पर नई कंपनी ताइवान की प्लांट डालने वाली है सेमीकंडक्टर को लेकर। तो ये जो खबरें हैं कुछ दिनों तक मार्केट में उथल पुथल मचाएगी, इतनी जल्दी मार्केट शांत नहीं होगा। तो आने वाले 3 महीने जो है ना बाजार के लिए थोड़े से टिपिकल है। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए दोस्तों जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, और रिस्क बहुत कम लीजिएगा। रिस्क कम लेने का मतलब ये होता है कि कभी उधार का पैसा, लोन का पैसा, ऐसा पैसा जो आपको आने वाले 6 महीने में काम आने वाला है, साल भर में काम आने वाला है, तो ऐसा पैसा स्टॉक मार्केट से फिलहाल दूर रखिए दोस्तों। आपने जो अभी तक देखा है 2020 के बाद, वो इस मार्केट का सुनहरा काल था दोस्तों। आगे भी सुनहरा काल आएगा मार्केट का, मगर ये जो बीच का समय आ रहा है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इस मुश्किल समय को बिताने के लिए, काटने के लिए, थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आप मार्केट में सर्वाइव कर सके, कम से कम लॉस हो आपको बाजार के अंदर। तो ये चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। क्या? सबसे पहले मार्केट में ऐसा पैसा कभी मत लगाइएगा जो आपका नहीं है। आपका नहीं है मीन्स वो लोन का है, वो उधार का है, वो पैसा स्टॉक मार्केट में आपको जरूर लॉस करवा देगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।